हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पम सुशील भैया आज एक्टिव पैसिव के साथ शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव बहुत शॉर्ट में कवर किए हैं, जो कल 7 अप्रैल में पेपर है बच्चों का प्रशिक्षण प्रोत्साहन परीक्षा, उसके संदर्भ में क्लास रेडी की गई है। और वो भी बच्चों के प्रेशर में, हालांकि टाइम नहीं निकल पाता है वीडियो बनाने का, तो बच्चों के प्रेशर में क्लास रेडी की गई है और मैंने एक चार्ट में पूरे एक्टिव पैसिव को कवर करने की कोशिश की है। ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले लिख लिया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस आज 6 अप्रैल 2024। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों एक रो में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इधर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे जो टेंस 12 टेंस होते हैं, उनमें से 12 में से 8 की एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाई जाती है, 4 की नहीं बनाई जाती। किस किस की नहीं बनाई जाती? फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनाई जाती है, और तुम्हारी परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब बचे हमारे 8 इंडेफिनिट के तीनों, इनकी बनाई जाती है। नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज से पहचान करेंगे आप, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगी। तो इस तरह के सेंटेंस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते समय उनकी हेल्पिंग वर्ब हम इस एम आर लगाएंगे। सिंगुलर इज, प्लूरल आर, और आई के साथ एम। सिमिलर पास्ट इंडेफिनिट में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। इस पहचान से पता करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इस तरह की इन सेंटेंसों की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट की विल सेल से पहचान होगी, और पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, सेल बी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहचान इज एम आर है, लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर बीइंग, इज बीइंग, एम बी, आर बीइंग। और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर से पहचान होगी, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बनेगी ही नहीं पैसिव वॉइस। इधर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव को हम पहचान करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट हैड से क्या हो जाएगी? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट से विल हैव से, विल हैव, शैल हैव से विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों की पैसिव वॉइस बनाई दी जाती है। इनका मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, और हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एटसेट्रा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सिमिलर है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एटसेट्रा, बाई ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू टाइप फर्स्ट, मतलब जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एटसेट्रा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू टाइप सेकंड में डब्ल्यूएच फैमिली कहें या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन डब्ल्यू, इनमें सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव है साथ में, इसलिए मैंने नोट लगा दिया इंटरव्यू टाइप फर्स्ट और सेकंड में। यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा नोट, सब्जेक्ट, नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एटसेट्रा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। हु वाले सेंटेंस का फॉर्मेट एकदम स्पेशल है, यूनिक है। सब बाई हूम से शुरू होगा, बाई हूम, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एटसेट्रा। इस तरीके से हमारे चारों सेंटेंस के फॉर्मेट होंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब मैंने शॉर्ट में लिख दी है। 4 सेंटेंस के हमारे पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती है। वर्ब भी हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा सभी सेंटेंस में, और मॉडल वर्ब जितनी भी हैं सभी के साथ बी जोड़कर बना देंगे सेंटेंस। जैसे कि कैन वाला सेंटेंस तो कैन बी से बनाया जाएगा,
कुड वाले को कुड बी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, शुड, इन सारे सेंटेंस जो मॉडल वर्ब हैं उनके साथ बी लगा दी जाएगी, बाकी सेंटेंस का फॉर्मेट यही रहेगा। और जो हमारी परीक्षा है इसमें प्राइमरी वर्ग, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पेपर मेरे पास है, एक एक फॉर्मेट फोटोकॉपी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है 314 पीआरटी वाले हैं, ये वाले पीआरटी लेवल के हैं, उसके बाद ये जूनियर वाले हैं या अपर प्राइमरी कह सकते हैं। हु डज नॉट राइट द लेटर, डज से पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हु वाली कैटेगरी का बाय हुम से बनाएंगे, बाय हुम, कौन जो है सिंगुलर है और लेटर लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो लेटर भी सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा, बाय हुम इसके अकॉर्डिंग बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर, उसके बाद यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें नेगेटिव भी है इंपेरेटिव के साथ साथ, तो ए लेटर के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड, Why do they not play the match? ये WH फैमिली टाइप सेकंड का है, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड why, do से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज वाले इज एंड आर में चेंज होंगे। देख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट वाला मैच है, मैच सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, why इज ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा मैच, नेगेटिव है साथ में, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट कौन है, दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, दे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम के रूप में आएगा। 316 आई डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड से पहचान हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाजवर में बनेगा, सेंटेंस का फॉर्मेट नेगेटिव है, नेगेटिव से बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, ए लेटर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद वाज, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ए लेटर हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेटर सिंगल है तो वाज आएगा, नेगेटिव है नॉट, राइट का रिटर्न हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है एक्टिव में, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का मी होगा, तो रिटन बाई मी, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी, हु स्लेप्ट हिम एट द बीएस्ट, तो ये बाई हुम से बनेगा, स्लेप्ट से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनेगा बाई हुम वाला स्पेशल फॉर्मेट है, बाई हुम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हुम वाज स्लेप्ट, बाकी पीछे सैम आ जाएगा, डिक्टो सैम। इधर ये कुछ अदर सेंटेंसेस हैं जो नेगेटिव या इंटरगेटिव अफर्मेटिव कुछ इस तरह से, जैसे कि कॉम्परेटिव डिग्री में है, यू आर नॉट देन आई, कहने को सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है लेकिन इसका नेगेटिव बदलना है, तो नेगेटिव बदलते समय ये पॉजिटिव डिग्री में जाएगा, आई एम नॉट सो फास्ट एज यू, क्योंकि इसका मीनिंग बनेगा यू आर नॉट, यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा मोटे हो, तो इसका मतलब मैं आपके जितना मोटा नहीं हूं, आई एम नॉट सो पॉजिटिव डिग्री एज यू, ये एक्टिव पैसिव से अलग है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बनाया जा रहा है, और इसमें पॉजिटिव का नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव का नेगेटिव है, ये तीन सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले मैंने डाल दिए हैं इसी वीडियो में कि बच्चे इनको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए हैं, तो इसमें नॉर्मल फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में, और पॉजिटिव डिग्री आएगी इसमें कॉम्परेटिव डिग्री होगी, इसमें सो पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग होगा, तो आई एम नॉट सो फैट, फैट का फैट हो जाएगा एज यू, द पेन इज माइटर देन शॉर्ट,
एक पेन एक तलवार से ज्यादा ताकतवर है। द स्वॉर्ड इज, नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएंगे। द स्वॉर्ड इज नॉट शो माइट एज द पेन, यू आर ए गुड एज अब्दुल। तो ये पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है तो कंपैरेटिव में बनाएंगे। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगा तो ये तो कंपैरेटिव का पॉजिटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव में चेंज होगा। यू आर एज गुड एज अब्दुल, गुड पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ये चेंज हो रहे हैं हमारे पॉजिटिव एफर्मेटिव टू नेगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो अब्दुल इज नॉट, गुड का हो जाएगा बेटर देन आई। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव कवर करने की कोशिश की है। सभी की चार्ट रेडी है जिसमें सारे सेंटेंस के फॉर्मेट दे दिए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूनिट ए क्लियर कर दिया है। मॉडल वर्ब में सभी के साथ बी का प्रयोग होगा। 2-4 सेंटेंस दे दिए हैं, उनके साथ ये नेगेटिव सेंटेंस है, चेंज इनटू नेगेटिव। ये जो लास्ट में है, लास्ट वाले 3, ये चेंज इनटू नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि बच्चों को भी देखना भी है और मैं काफ़ी लेट हूँ, वीडियो करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, बहुत थकान हो रही है। वीडियो कंप्लीट करते हैं।